प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान के टॉपिक संकरण ज्ञात करने की आसान विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संकरण कक्षकों के संकरण का सिद्धांत पॉलिंग के द्वारा दिया गया, जिसके तहत लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलकर के ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा समान ऊर्जा और आकार के नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और जिनसे स्थायी बंध बनते हैं। तो आज हम संकरण किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसकी आसान विधि क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो भी बहुपरमाणविक अणु है उसके बाह्यतम कोश के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग करेंगे। करते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि कोई भी बहुपरमाणिक अणु होगा, जैसे NH3 है, H2O है, CH4 है, तो इसके सभी तत्वों का हम योग करेंगे। तत्पश्चात योग करने पर दो स्थितियां हो सकती हैं। योग करने पर दो स्थितियां प्रकट हो सकती है। नंबर 1, योग 8 या 8 से कम हो। दूसरी स्थिति, योग 8 से अधिक हो। देखिए, कोई भी बहुपरमाणु अणु है, यदि उसमें हमें संकरण को ज्ञात करना है तो उस बहुपरमाणविक अणु के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग करेंगे और वह योग यदि 8 या 8 से कम आता है तो उसमें 2 का भाग देंगे। समझ लेना इसको। और यदि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग 8 से अधिक आता है तो उसमें 8 का भाग देंगे। और यदि शेष रहता है तो उसमें 2 का भाग देकर सभी भागफल जोड़ेंगे। देखिए, किसी भी बहुपरमाणविक अणु में यदि हमें संकरण को ज्ञात करना है तो पहला कार्य हम ये करेंगे कि उस बहुपरमाणविक अणु के बाह्यतम कोश के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग करेंगे। और यदि योग 8 या 8 से कम होता है तो उसमें 2 का भाग दे देंगे। और यदि योग 8 से अधिक है तो उसमें 8 का भाग देंगे। और यदि शेष रहता है तो उसमें 2 का भाग दे करके सभी भागफल को जोड़ेंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि इसे अपनी नोटबुक में उतार लें। इसके पश्चात इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहां नियम लिखा हुआ ही रहने देता हूं। पहले इसके तहत अपन देखते हैं, साथ ही एक तालिका भी बना देता हूं जिसके आधार पर भागफल योग और यहां संकरण का प्रकार।
एक तालिका बना देता हूं। यदि भागफल 2 है Sp, 3 है Sp2, 4 है Sp3, 5 है Sp3d, 6 है Sp3d2, 7 है Sp3d3। इस तालिका को भी याद रखना है और बहुत ही आसान तरीका है जिसके द्वारा आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस यौगिक में कौन सा संकरण है। तो देखिए, यदि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग किसी भी यौगिक के 8 या 8 से कम है तो उसमें 2 का भाग देना है, और जो भी भागफल आता है उसको यहां देख लेना है और उसी के आधार पर उसके संकरण का प्रकार भी हमको ज्ञात हो जाएगा। 2 उदाहरण लेते हैं। पहला ए, पहली कंडीशन है, यदि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग 8 या 8 से कम हो तो, एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल इसका। NH3। अब देखिए प्यारे छात्र छात्राओं, इसके लिए आपको यहां देखना पड़ेगा कि 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब हमें ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना आना चाहिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। तो देखिए, तो बाह्यतम कोश में नाइट्रोजन के 3 और 2 5, तो नाइट्रोजन के हो गए 5, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1h1 यानी 1s1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3, तो 3 गुणित 1 बराबर हो गया 5 + 3 बराबर 8। यानी हमारे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का योग, संयोजी इलेक्ट्रॉन का योग 8 आता है। अतः 8 आया, यानी 8 या 8 से कम है, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे। ठीक है, और 2 का भाग जब 8 में दिया जाता है 4 बार जाता है, भागफल 4 आता है, और ये 8 हो गया, और यहाँ 0 आ गया, अतः 4 आया, भागफल आया 4। अब देखिए इस तालिका में 4 कहाँ आ रहा है? ये रहा, और संकलन कौन सा होगा? sp3 संकलन। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसके द्वारा हम किसी भी बहुपरमाणविक अणु में संकरण के प्रकार को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उस यौगिक को लिखा, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा, और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उसको हमने लिखा, और लिखने के बाद दूसरे तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को लिखा, इन दोनों का योग कर लिया। इन दोनों का योग करने पर यानी संख्या 8 या 8 से कम आती है, अतः 2 का भाग दिया और 4 भागफल आया, और भागफल 4 यहां प्रदर्शित करता है sp3 संकरण। ठीक है, उतार लीजिए इसको। आगे चलते हैं। यदि बी कंडीशन, यदि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग 8 से अधिक हो तो हमें क्या करना है? एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे BeCl2। अब सबसे पहले हमें Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, यानी इसका 4 हुआ, और Cl का होता है 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी अब इसमें इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, काउंट कीजिए
5 और 2 7 और 6 13 और 2 15 और 2 17। अब देखिए बाह्यतम कोश इसका ये रहा और इसका बाह्यतम कोश ये रहा। तो Be के बाह्यतम कोश में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, और Cl के बाह्यतम कोश में 5 और 2 7 बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग करेंगे। जैसे BeCl2 में हमने लिखा Be के बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन और Cl के होते हैं 7, तो 2 Cl हैं तो 7 के आगे 2 का गुणा करेंगे और 7, तो 2 का तो 2 रहा, 7 में 2 का गुणा किया 14 और ये हो गए 16। क्या हुए? 16 हो गए। अब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग 8 या 8 से अधिक है, तो हमें क्या करना है, 8 का भाग देना है। चलिए भाग देते, उतार लीजिए इसको। चलिए अब हम चलते हैं, 16 आया तो हमारा नियम ये कहता है कि अगर 8 या 8 से अधिक आते हैं तो उस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन में हमें 8 का भाग देना है और 2 बार जाएगा, 0 आ गया। अब भागफल आया यहां पर 2 और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है sp संकरण। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमने संकरण ज्ञात करने की सबसे आसान विधि के द्वारा बहुपरमाणविक अणुओं में किस प्रकार से संकरण आसानी से ज्ञात किया जा सकता है उसका अध्ययन किया। धन्यवाद।